हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिक एंड लर्न विथ राहुल पर। आज के इस क्लास में हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इसमें से अधिकतर प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं उनको इस बार इसमें शामिल किया गया है। तो आप अंत तक ज़रूर देखें। और तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर की परिभाषा है। ऑप्शन ए कंप्यूटर इज ए डिजिटल डिवाइस विच प्रोसेस द डाटा एंड प्रोवाइड्स द रिजल्ट। ऑप्शन बी ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस द डाटा एंड प्रोवाइड्स द रिजल्ट। ऑप्शन सी ए कंप्यूटर इज ए बाइनरी डिवाइस विच प्रोसेस द डाटा एंड प्रोवाइड्स द रिजल्ट। और ऑप्शन डी है ए कंप्यूटर इज ए लॉजिकल डिवाइस विच प्रोसेस द डाटा एंड प्रोवाइड्स द रिजल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस द डाटा एंड प्रोवाइड्स द रिजल्ट। ठीक है, यानी कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर, 3, 2, 5 या 4। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। ठीक है, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर को अगर बात देखा जाए तो 3 आधार पे बांटा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को 3 आधार पे बांटा गया है। कौन कौन आधार हैं, तो पहला अगर देखा जाए तो आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। दूसरा देखा जाए तो कार्य क्षमता के आधार पर किया गया है और तीसरा उद्देश्य के आधार पर किया गया है। तो अलग अलग देखेंगे तो कंप्यूटर कई प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर पूछता है क्वेश्चन में कितने प्रकार के हैं तो इस राइट आंसर होगा 3, यानी कौन कौन होते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं। सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, यानी ये तीनों के तीनों प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, यानी हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी भौतिक मात्राओं को मापकर नंबर में प्रस्तुत करते हैं, यानी उसके परिणाम को नंबर में दिखाने का काम करते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी संख्या के यानी बाइनरी नंबर के आधार पर कार्य करते हैं, यानी जो कैलकुलेशन करने का काम करते हैं, यानी जो गणना करने का काम करता है, वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों गुण होते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एनालॉग कंप्यूटर आधारित है। ऑप्शन ए एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन बी बाइनरी सिग्नल, ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नल्स और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनालॉग सिग्नल। ठीक है ना, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग सिग्नल पर आधारित होते हैं। जैसे बात किया जाए तो ये एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो भौतिक मात्रा यानी फिजिकल यूनिट को मापकर नंबर में प्रस्तुत करते हैं। यानी इस एग्जांपल ले लीजिए स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो क्या करता है, स्पीड की गति यानी गति को मापता है, वो मापकर अंक में प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पर आधारित होते हैं। ऑप्शन ए डिजिटल सिग्नल, ऑप्शन बी 0 और 1 सिग्नल, ऑप्शन सी डिस्क्रीट सिग्नल और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ना वो एनालॉग डिजिटल सिग्नल पर आधारित होता है, 0, 1 यानी बाइनरी नंबर पर आधारित होता है, और डिस्क्रीट सिग्नल यानी तीनों पर आधारित होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डिजिटल जो कंप्यूटर होता है उसमें ये तीनों गुण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हाइब्रिड कंप्यूटर किस प्रकार के संकेतों को संसाधित करता है। ऑप्शन ए एनालॉग, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अच्छा हाइब्रिड कंप्यूटर की बात कर रहा है, हाइब्रिड कंप्यूटर भी हमने बताया था, एनालॉग,
और डिजिटल, और एक बताए थे हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ना वो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण रखता है, यानी दोनों के गुण जिस कंप्यूटर में होते हैं उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। ठीक है ना, यानी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के बाद आता है मिनी कंप्यूटर, मिनी के बाद आता है मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम के बाद आता है सुपर कंप्यूटर। ये चारों के चारों जो कंप्यूटर होते हैं ना वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी सबसे छोटा कंप्यूटर की बात करता है तो माइक्रो कंप्यूटर, और सबसे बड़ा अगर बात करता है तो वो सुपर कंप्यूटर। आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर अगर देखा जाए तो ये कंप्यूटर के 4 प्रकार ही होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा सुपर जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ना वो डेस्कटॉप और लैपटॉप जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी एडिसन और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, यानी जो कंप्यूटर के जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए 1945 से 1954, ऑप्शन बी 1932 से 1943, ऑप्शन सी 1924 से 1942, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1945 से 1954। अच्छा, हम ऑफलाइन क्लास में बताए भी हैं आप लोग को कि इसका जो सन होता है ना या प्रथम पीढ़ी जो सन होते हैं उसका 1 साल 2 साल 3 साल का अंतर, मतलब वो हर किताब में अलग अलग सन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें दिया 1904, इसका जो राइट आंसर होगा इसके इस ऑप्शन के हिसाब से 1945 से 1954 होगा। कहीं कहीं और जो ऑप्शन मिलता है 1946 से 1955-56 भी मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी 1945-46 के आसपास जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा सही होगा, बाकी ये तीनों सही नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1945 से 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि क्या है? यानी सेकेंड जनरेशन की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 1945 से 1954, ऑप्शन बी 1955 से 1964, ऑप्शन सी 1932 से 1943, ऑप्शन डी 1924 से 1942। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1955 से 1964, 1955 से 1964। अभी मैंने बताया कि 1945 से 1954 जो आया तो वो फर्स्ट जनरेशन का समय था, 1955 से 1964 तक का जो समय है वो सेकंड जनरेशन का होता है, बाकी ये दोनों जनरेशन में आते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की अवधि क्या है? तो इसको ऑप्शन ए 1965 से 1974, ऑप्शन बी 1955 से 1964, ऑप्शन सी 1932 से 1943, ऑप्शन डी 1924 से 1942। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1965 से 1974। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की अवधि 1965 से 1974 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंड्रॉयड ओएस किस वर्ष में विकसित किया गया था? ऑप्शन ए नवंबर 2008, ऑप्शन बी नवंबर 2007, ऑप्शन सी नवंबर 2006, ऑप्शन डी नवंबर 2005। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नवंबर 2007, यानी जो एंड्रॉयड ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एंड्रॉयड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नवंबर 2007, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का कॉपीराइट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गूगल्स कॉपीराइट? ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी यूट्यूब, ऑप्शन सी क्रोम और ऑप्शन डी सफारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सफारी। देखा जाए तो गूगल का कॉपीराइट की बात कर रहा है, तो एंड्रॉयड जो होता है
यानी एंड्रॉयड गूगल के द्वारा बनाया गया है, यूट्यूब भी गूगल का है और क्रोम भी गूगल का है। ठीक है, क्रोम एक प्रकार का ब्राउजर है, यूट्यूब एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे गूगल के हैं। लेकिन जो सफारी है वो गूगल का नहीं है। सफारी एक ब्राउजर है और ये ब्राउजर किसका है, तो एप्पल इंक का है। याद रखेंगे, जो सफारी है वो किसका है, एप्पल का है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गूगल का एप्लीकेशन है। ऑप्शन ए गूगल प्ले सर्विस, ऑप्शन बी गूगल म्यूजिक, ऑप्शन सी प्ले स्टोर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यानी गूगल प्ले सर्विस भी गूगल का एप्लीकेशन है, गूगल म्यूजिक भी गूगल का है, प्ले स्टोर भी गूगल का है। लेकिन जो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है। ऑप्शन ए माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, ये शॉर्ट में मैक ओएस लिखा हुआ है, तो ओएस का मैंने हम बताया ओएस का मतलब क्या होता है, कहीं भी शॉर्ट फॉर्म में ओएस आ जाए तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या, एंड्रॉयड कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित हैं, यानी एंड्रॉयड जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस पे आधारित है। ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी लाइनक्स कर्नल, ऑप्शन बी उबंटू और ऑप्शन डी सैम्बियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइनक्स कर्नल, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइनक्स कर्नल। ठीक है, यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स कर्नल पर आधारित होता है। अच्छा, एंड्रॉयड जो है ना, एंड्रॉयड ये किसके द्वारा, गूगल के द्वारा विकसित किया गया था और गूगल के द्वारा विकसित किया गया एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा, ये एंड्रॉयड जो होता है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह लाइनक्स कर्नल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मॉडिफाइड वर्जन पर आधारित होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कौन, लाइनक्स कर्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एंड्रॉयड ओएस को किस भाषा में निष्पादित किया गया है। ऑप्शन ए पाइथन, ऑप्शन बी सी प्लस प्लस, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी OOPS। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जावा। ठीक है ना, याद रखेंगे जो एंड्रॉयड ओएस है ना, ये एंड्रॉयड ओएस को किस लैंग्वेज में एग्जीक्यूट किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 17 नंबर, एंड्रॉयड लाइब्रेरी शामिल है। ऑप्शन ए लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी 3D लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी SQLite, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यानी एंड्रॉयड लाइब्रेरी में सी लाइब्रेरी और जो ये दिया है 3D लाइब्रेरीज और SQLite, ये तीनों के तीनों क्या हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 18 क्या कह रहा है, iOS आधारित है। ऑप्शन ए लाइनक्स कर्नल, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी उबंटू, ऑप्शन डी सैम्बियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, iOS की बात कर रहे हैं तो iOS किस पे आधारित होता है, तो iOS जो होता है यूनिक्स पे आधारित होता है। ठीक है, iOS का फुल फॉर्म क्या होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 iOS आधारित है। ऑप्शन ए लाइनक्स कर्नल, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी उबंटू, ऑप्शन डी सैम्बियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइनक्स। ठीक है, iOS का फुल फॉर्म क्या होता है, iOS का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखेंगे। ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष में पाया गया का मतलब कहीं खो नहीं गया था कि उसके पाया गया है, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर फाउंड इन विच ईयर। ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 2010। यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 2010 में विंडोज फ़ोन 7 के नाम से लॉन्च किया गया था ना, किसके नाम से लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे विंडोज 7 के नाम से लॉन्च किया गया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर
ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फ़ोन बनाए? ऑप्शन ए HTC, ऑप्शन बी LG, ऑप्शन सी नोकिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यानी HTC, LG और नोकिया ये तीनों जो होते हैं ना, तीनों विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फ़ोन बनाए हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष सहयोग किया? ऑप्शन ए फरवरी 2009, ऑप्शन बी फरवरी 2010, ऑप्शन सी फरवरी 2011, ऑप्शन डी फरवरी 2012। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फरवरी 2011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, सैम्बियन OS किस हार्डवेयर उद्योग द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए HTC, ऑप्शन बी नोकिया, ऑप्शन सी LG, ऑप्शन डी सैमसंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नोकिया। ठीक है, याद रखेंगे सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो किस इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो नोकिया के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए डेबियन, ऑप्शन बी फेडोरा, ऑप्शन सी लाइनक्स मिंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यानी पूछ रहा है कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव यानी इसमें तीनों के तीनों नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो कंप्यूटर के लिए हैं, बने गए हैं, लेकिन वो मोबाइल के लिए नहीं है। नेक्स्ट 24 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली एन इंटरमीडिएटरी एजेंट बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑप्शन बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑप्शन सी एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कोर पार्ट ऑफ ए डिवाइस। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, याद रखेंगे ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। यानी जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सभी यानी कंप्यूटर के सभी बेसिक कार्य करता है एवं एक एजेंट की तरह कार्य करता है। किसमें? बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्यस्थ का काम करता है, एजेंट का काम करता है, वही इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? पूरे कंप्यूटर का संचालन करता है। क्या करता है? संचालन या ऑपरेट करता है। याद रखेंगे, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंप्यूटर होता है वो एक डब्बे के समान हो जाता है। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए या फिर एक मोबाइल फ़ोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए आर डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर टू दैट मैनी यूजर कैन डू वन थिंग्स एट टाइम। ए आर डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूजर कैन डू वन थिंग्स एट ए टाइम। ऑप्शन सी are designed to manage the computer so that one user can do many things at a time. Options D are designed to manage the computer so that many user can do many things at a time. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिजाइन किया गया है किसके लिए? तो याद रखें कंप्यूटर का प्रबंधन करने के लिए किया गया है, यानी मैनेजमेंट करने के लिए किया गया है, ताकि जो एक यूजर होता है एक समय में एक काम को कर सके। ठीक है ना, तो याद रखेंगे यानी कंप्यूटर का मैनेजमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक यूजर यानी जो यूजर होता है वो एक समय में एक ही कार्य को करता है। याद रखेंगे, एक समय में एक ही कार्य को संपादित करता है। ठीक है, सिंगल यूजर, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम सिंगल यूजर है ना, सिंगल टास्क, एक समय में एक काम को संपादित करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, लिब्रे ऑफिस का कौन सा फंक्शन उसके सभी प्रोग्राम के समान है? ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी साइड बार और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेटस बार। यानी लिब्रे ऑफिस का ये ऐसा फंक्शन है जो सभी प्रोग्राम यानी कैल्क में, राइटर में और इम्प्रेस में तीनों में सेम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेटस बार।
स्टेटस बार कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, किसी भी विंडो के सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है उसी को बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में होता क्या क्या है? स्टेटस बार में वर्ड काउंट की संख्या, पेज की संख्या, यानी वर्ड की संख्या, पेज की संख्या, पैराग्राफ की संख्या, लैंग्वेज आदि शो करते हैं ये स्टेटस बार में। और किसी विंडो के सबसे ऊपर वाला अगर पूछता है टूल बार तो उसका नाम होता है टाइटल बार, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर टाइटल बार और सबसे नीचे क्या होता है? स्टेटस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए कौन सा तरीका है? ऑप्शन ए थ्रो द स्टार्ट सेंटर, ऑप्शन बी थ्रो द फाइल मेन्यू, ऑप्शन सी थ्रो द स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, ऑल ऑफ द एबव क्यों होगा समझते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी पूछ रहे एक नया दस्तावेज यानी न्यू डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वे टू मेक ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस, नया डॉक्यूमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? थ्रो द स्टार्ट सेंटर, स्टार्ट सेंटर मतलब स्टार्ट बटन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट सेंटर पे हम जाकर नया कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन फाइल मेन्यू पे जाएंगे, ऊपर फाइल लिखा रहता है, फाइल से भी हम न्यू ऑप्शन उस पर होता है, उस पर न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। थ्रो द स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार में भी एक नया न्यू का लोगो बना रहता है, उस पर क्लिक करने पर भी हम उस टूल बार पर क्लिक करने से भी हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ध्यान रखेंगे। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज खोलने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन ए गो टू फाइल, इंसर्ट और फाइल, ओपन रिमोट फाइल, ऑप्शन बी गो टू फाइल देन ओपन और फाइल देन ओपन रिमोट फाइल, ऑप्शन सी गो टू फाइल देन ऐड और फाइल, देन ओपन रिमोट फाइल, ऑप्शन डी गो टू फाइल क्लोज और फाइल देन ओपन रिमोट फाइल। तो इसका राइट आंसर होगा, बीच में ध्यान समझिएगा, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गो टू फाइल। यानी पहले कह रहा है पहले हमें कहाँ जाना होगा? फाइल वाले ऑप्शन पे, उसके बाद फाइल को ओपन करना, ओपन यानी फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम ओपन करना होगा। फिर ओपन रिमोट फाइल, जैसे ओपन रिमोट फाइल पे क्लिक करेंगे हमारा एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा यानी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नया क्रिएट की बात नहीं कर रहा है, जो पुराना फाइल बना हुआ है सेव है उसे ओपन करने की बात कर रहा है। नया कहता है तो नया के लिए क्रिएट लिखा होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+O कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोजिंग ए फाइल, ऑप्शन बी ओपनिंग ए फाइल, ऑप्शन सी डिलीटिंग ए फाइल, ऑप्शन डी इंसर्टिंग ए फाइल। तो Ctrl+O की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओपनिंग ए फाइल। यानी Ctrl+O के द्वारा हम कोई भी पुराने फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 30 नंबर, यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट को अलग स्थान पर अलग नाम से सहेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए सेव कमांड, ऑप्शन बी सेव एज कमांड, ऑप्शन सी सेव ऑल और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। अच्छा, देखा जाए तो इसमें जो तीनों के तीनों ऑप्शन ही लिब्रे ऑफिस में दिए हुए होते हैं। लिब्रे ऑफिस में के किस मेन्यू में है? तो फाइल मेन्यू में होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी सेव एज कमांड। यानी सेव एज कमांड के द्वारा ना हम कोई फाइल अगर पहले से बनना है तो उसको हम दोबारा से किसी अन्य फाइल या अन्य नाम से अन्य फॉर्मेट या अन्य नाम से हम उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, और सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+Shift+S होता है, याद रखिएगा, Ctrl+Shift+S होता है। ठीक है, CSS के नाम से भी याद रखिए, याद करने का तरीका चाहे जैसे आप लोग बनाएं। सेव का शॉर्टकट जो होता है Ctrl+S और सेव एज का Ctrl+Shift+S होता है। नेक्स्ट 31, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज को सहेजने के लिए आप कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए Ctrl+V, ऑप्शन बी Ctrl+S, ऑप्शन सी Ctrl+C, ऑप्शन डी Ctrl+O। तो इसका राइट आंसर होगा, सहेजने की बात कर रहा है, सहेजने का मतलब सेव करने की बात कर रहा है ना। इंग्लिश के देखते हैं, फॉर सेविंग ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन यूज कीबोर्ड शॉर्टकट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Ctrl+S।
अच्छा, कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है। ऑप्शन सी से कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, और ऑप्शन डी यानी कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में केवल एक दस्तावेज को बंद करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से क्या करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, गो टू फाइल क्लोज, ऑप्शन बी, क्लिक ऑन द एक्स, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। दस्तावेज यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करना है, क्लोज करने की बात कर रहा है, बंद करने की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ, यानी फाइल पे जाकर क्लोज भी कर सकते हैं, यानी फाइल मेन्यू पे जाना है और नीचे ऑप्शन क्लोज का होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। और ऊपर टाइटल बार में ये कंट्रोल बटन होता है, इस क्लोज बटन होता है कंट्रोल बटन के अंदर। यानी कंट्रोल बटन 3 होते हैं, एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर, एक होता है क्लोज बटन। इस क्लोज बटन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, यदि लिब्रे ऑफिस राइटर में सभी पृष्ठों के लिए पेज ओरिएंटेशन को बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। ऑप्शन ए, सिलेक्ट इंसर्ट पेज, ऑप्शन बी, सिलेक्ट ओपन पेज, ऑप्शन सी, सिलेक्ट फॉर्मेट पेज, और ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये ध्यान समझना होगा थोड़ा सा ना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सभी पृष्ठों की ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। ओरिएंटेशन को बदलना चाहते हैं ना, चेंज करना है। ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा। जो ओरिएंटेशन 2 प्रकार कौन कौन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, पोर्ट्रेट, एक पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, अब एक होता है लैंडस्केप। याद रखिएगा, ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट क्या होता है, ये लंबा इस टाइप में होता है, जो लैंडस्केप होता है वो इस टाइप में होता है। ठीक है, यानी जो पोर्ट्रेट का साइज होता है, यानी इसकी लंबाई ज़्यादा है तो चौड़ाई कम होगा, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो लंबाई कम, यानी विड्थ कम तो हाइट ज़्यादा। यानी इसका हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, इसका विड्थ ज़्यादा है और इसका हाइट कम है। यानी ऐसा पेज क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है इसका। अब ये क्या है, लैंडस्केप मोड है, तो बस इसी को बदलने की बात कर रहा है, चेंज करने की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सिलेक्ट फॉर्मेट पेज, यानी फॉर्मेट पे जाना है, वहाँ ऑप्शन पेज पे जाकर क्लिक करना होगा। ठीक है, इंसर्ट में कोई पेज नहीं होता, ओपन भी कोई पेज नहीं होता, तो हमें फॉर्मेट वाले विकल्प पे जाना, उस मेन्यू पे जाना है, उसमें हमें पेज ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पेज को सेट करने के लिए प्रिंट करने से पहले प्रिंट को देखने के लिए लिब्रे ऑफिस में किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, इंसर्ट प्रिंट, ऑप्शन बी, कंट्रोल पी, ऑप्शन सी, प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंट प्रीव्यू। यानी प्रिंट करने से पहले उसे देखने के लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू की आवश्यकता होती है, यानी प्रिंट से पहले देखना ही प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस ओ, ये प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है। जब कंट्रोल पी से क्या होता है, ये प्रिंट का शॉर्टकट है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी, कंट्रोल पी, ऑप्शन सी, कंट्रोल टी, ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एल। यानी पेज प्रिंट करने की बात कर रहा है। अभी से पहले क्वेश्चन आया था, उसमें हमने बताया कि उसमें कंट्रोल पी के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, यदि आप एक पाठ को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस में इसे मूल स्रोत में नहीं चाहते हैं तो आपको निम्न में से किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखा, इफ़ यू वांट टू मूव ए टेक्स्ट एंड डोंट वांट इट इन एन ओरिजिनल सोर्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू नीड टू। ऑप्शन ए, कट, ऑप्शन बी, कॉपी, ऑप्शन सी, पेस्ट, और ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा, अच्छा देखते हैं क्वेश्चन, यदि आप पाठ को स्थानांतरित करना चाहते हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर में इसे मूल स्रोत में नहीं चाहते हैं तो आपको निम्न की में से क्या करने की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कट। अब अच्छा, क्यों कट क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन समझिएगा। यानी बोल रहा है यू वांट टू मूव ए टेक्स्ट डोंट वांट इन ओरिजिनल, मतलब आप जिस जगह पे मान लो कोई टेक्स्ट लिखा है,
ये ये मान लो इसमें से हम ये लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को हमें वहाँ से हटाना है, हटाकर इस वाले यानी यहाँ पे लाना है। तो वहाँ से हटाने के लिए हमें कट यूज करना पड़ेगा। यानी मूल स्रोत की बात कर रहा है, नहीं ओरिजिनल सोर्स की बात कर रहा है ना, मतलब वहाँ पे वो टेक्स्ट न रहकर कहीं और आ जाए बस, ठीक है। तो वहाँ से हटाने के लिए हमें कट करना, प्रेस करना होगा। कट का शॉर्टकट जो होता है Ctrl+X होता है, याद रखिएगा। कॉपी का Ctrl+C और पेस्ट Ctrl+V। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Ctrl+X यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना सूचना पेस्ट के लिए आपको प्रेस करने की आवश्यकता है। यानी लिखा है फॉर पेस्ट अनफॉर्मेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू नीड टू प्रेस। ऑप्शन ए Ctrl+V, ऑप्शन बी Ctrl+X, ऑप्शन सी Ctrl+C, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+V। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी Ctrl+Shift+V। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना सूचना है पेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, Ctrl+Shift+V का यूज़ करना होगा। Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+V होता है। यानी इसको अगर कहा जाए तो पेस्ट स्पेशल भी बोल सकते हैं, PAST पेस्ट स्पेशल, ठीक है, याद रखिएगा। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट Ctrl+Shift+V होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन ए चूज फॉर्मेट फॉन्ट कलर, ऑप्शन बी चूज इंसर्ट फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी चूज फॉर्मेट फॉन्ट साइज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। यानी कौन सा मेन्यू चूज कर हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा ताकि हम क्या करें, फॉन्ट का आकार बदल सकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी चूज फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट मेन्यू में जाना है और उसमें फॉन्ट साइज चूज करना है। अच्छा, फॉर्मेट का शॉर्टकट क्या होता है, फॉर्मेट ओपन करने का शॉर्टकट जो होता है अल्ट के साथ वो होता है। ये फॉर्मेट मेन्यू की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को संरेखण के अनुसार सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। संरेखण यानी अलाइनमेंट की बात कर रहा है। यू कैन सेट द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी सेंटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यानी हम लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट तीनों कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, तीनों का शॉर्टकट क्या होता है देख लेते हैं। लेफ्ट का Ctrl+L होता है, Ctrl+L। राइट का क्या होता है, Ctrl+R होता है, और सेंटर क्या होता है, Ctrl+E होता है। अच्छा, सेंटर का Ctrl+C मत कहने लगना, ठीक है, बचना होगा इससे। यानी कि स्टार्टिंग दोनों का स्टार्टिंग लेटर होगा तो इसका भी स्टार्टिंग लेटर रख दें, क्योंकि कॉपी हम पहले यूज कर चुके हैं। तो कॉपी का सी हम जब बना चुके हैं तो दोबारा से हम सेंटर के लिए हम सी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेंटर में दूसरा लेटर ई आ गया, इसलिए हम ई यूज कर लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर में अपने संपादन पर वापस जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। फॉर गोइंग बैक टू योर एडिटिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन यूज। ऑप्शन ए अंडू, ऑप्शन बी रीडू, ऑप्शन सी डिलीट, ऑप्शन डी इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडू, ठीक है ना। यानी पूछ क्या रहा है क्वेश्चन समझिएगा, यानी अपने लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन यूज, यानी फॉर गोइंग बैक, यानी पिछले कार्य पे जाने के लिए हमें अंडू यूज करना होता है, याद रखिएगा। अब जितने बार अंडू यूज करते हैं उतने बार भी हम रीडू यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रीडू तभी काम करता है जब हम अंडू यूज करते हैं। अगर हम अंडू यूज नहीं किए हैं तो रीडू भी काम नहीं करता है। और अंडू का जो शॉर्टकट होता है उसका शॉर्टकट जो होता है Ctrl+Z, Ctrl+Z, और रीडू का जो होता है शॉर्टकट Ctrl+Y, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, संशोधित डेटा को कहा जाता है, यानी मॉडिफाइंग डेटा क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एडिटिंग, ऑप्शन बी इंसर्टिंग, ऑप्शन सी डिलीटिंग, ऑप्शन डी सॉर्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा संशोधित, यानी मॉडिफाइंग डेटा की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडिटिंग। अच्छा, नाम से ही समझ में आ रहा है, संशोधित करना यानी मॉडिफाइड करना। तो मॉडिफाइड किस में होगा, एडिट वाले ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो एडिट वाले ऑप्शन में जाकर हमें एडिटिंग करना होगा। एडिटिंग यानी जितने भी डेटा हैं वो एडिटिंग हो गए हैं, इसी को हम संशोधित डेटा बोलते हैं, संशोधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
42 कैल्क में आकर्षक तरीके से डेटा की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेटा फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी डेटा इंसर्टिंग, ऑप्शन सी डेटा एडिटिंग, ऑप्शन डी सॉर्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा फॉर्मेटिंग। यानी डेटा को हमें आकर्षक बनाना है ना, आकर्षण अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें फॉर्मेटिंग यूज करना पड़ेगा, यानी उसमें हमें जाकर फॉर्मेट यूज करना होगा। फॉर्मेट में होता क्या है? होता है बोल्ड, होता है इटैलिक, होता है अंडरलाइन, होता है फॉन्ट कलर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब किस में होती हैं? डेटा फॉर्मेटिंग में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 43, स्प्रेडशीट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डेटा शीट, ऑप्शन बी वर्किंग शीट, ऑप्शन सी वर्क शीट और ऑप्शन डी बेस शीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्कशीट। यानी स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं। अच्छा, वर्कशीट के अलावा भी और क्या बोला जाता है? तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें एक्सेल भी, माइक्रोसॉफ्ट में इसको एक्सेल बोलते हैं और लिब्रे ऑफिस में इसे हम कैल्क भी बोल सकते हैं, CALC। ठीक है, याद रखिएगा। यानी स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं, कैल्क भी बोल सकते हैं, एक्सेल भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक शीट। ठीक है, याद रखिएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक शीट भी हम बोल सकते हैं। किसे? स्प्रेडशीट को। जो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है, यानी लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट यानी कैल्क की बात कर रहा है, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है इसका जरा डॉट, इसका होता है ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, जहाँ तक लगता है वो क्वेश्चन बनने, ये अधिकतर क्वेश्चन बने हैं कि इसका एक्सटेंशन क्या होगा। एक्सटेंशन क्या होगा मैं फिर से बता देता हूँ। जो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है, अगर लिब्रे ऑफिस की बात करते हैं, .ODS, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अगर राइटर की बात करता है तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसको जो राइट एक्सटेंशन होगा जो .ODT होगा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। याद रखिएगा। और प्रेजेंटेशन की बात करते हैं .ODP होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कैल्क में कौन सा ऑपरेशन कई बार किया जा सकता है? ऑप्शन ए ओपनिंग डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी एडिंग और डिलीटिंग वर्कशीट, ऑप्शन सी सेविंग द स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यानी कौन सा ऑपरेशन कई बार किया जा सकता है ना, मेनी टाइम्स की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ डॉक्यूमेंट को ओपन भी किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट को ऐड और डिलीट भी किया जा सकता है, और ऑप्शन सी सेविंग स्प्रेडशीट भी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यानी कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट को ओपन भी किया जा सकता है, जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें वर्कशीट को ओपन भी किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, और सेविंग भी किया जा सकते हैं, सेव भी किया जा सकता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, स्प्रेडशीट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी फाइल न्यू स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी फाइल ओपन स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी फाइल ऐड स्प्रेडशीट। तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइल ओपन स्प्रेडशीट है। पहले हमको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद उसमें ओपन पे क्लिक करना है, और उसके बाद स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये हमारा कैल्क ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट की, यानी ओपन करने की बात कर रहा है। ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+O, ऑप्शन सी Ctrl+P, ऑप्शन डी Ctrl+T। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Ctrl+O, यानी Ctrl+O के द्वारा हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट किया है। नया दस्तावेज क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, क्रिएट। ठीक है ना, तो क्रिएट करने के जो शॉर्टकट होता है उसका ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+O, ऑप्शन सी Ctrl+P और ऑप्शन डी Ctrl+T। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+N, यानी Ctrl+N के द्वारा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, फाइल को खोजने के लिए कौन सा सुविधा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सर्च, ऑप्शन बी नेविगेटर, ऑप्शन सी फाइंड, ऑप्शन डी रिप्लेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फाइंड। यानी फाइंड का उपयोग करके हम किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 49, फाइल खोजने के बाद निम्न में से क्या प्रदर्शित होगा? ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ फाइल, ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज और ऑप्शन सी नन ऑफ देव, ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ फोल्डर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ फाइल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी जैसे ही हम कोई फाइल ढूंढते हैं तो उसमें फाइलों का लिस्ट ओपन हो जाता है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइल को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सहेजने का मतलब होता है सेव करने के लिए। ऑप्शन ए कंट्रोल एस, ऑप्शन बी सेव एज, ऑप्शन सी फाइल एंड सेव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, आप लोग अपना अपना जवाब देंगे। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले 50 क्वेश्चन के साथ। अगला जो 50 क्वेश्चन होगा उसमें कुछ ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चंस होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे। और जो क्लास अगला वीडियो आने वाला है ना, उस पर बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए आपको क्लास देखनी ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर ट्रिपल सी में कर सकें। अच्छा, ट्रिपल सी, DCA, ADCA कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है ना, तो आप इसे पूरा देखें और इसके बाद शेयर इसे कर दें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।